हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत विभाग। फ्रेंड्स, आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि उस बिजी लाइफ स्टाइल के कारण उनके शरीर में तरह तरह की अनगिनत बीमारियां पनपती चली जा रही हैं। और इस बीमारी को दिखाने के लिए पहले तो कई बार वो इग्नोर ही कर देते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, अगर फिर दोबारा ये प्रॉब्लम अगर हमें दिखाई देगी तब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनके लिए बहुत महंगे महंगे कई सारे इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं कि आपके सारे टेस्ट कराइए और ये अल्ट्रासाउंड या एक्सरे और ये सारी जाँचें वो लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं। वैसे दोस्तों, साल में एक बार सबको अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। और अगर आपकी एज 50 से 60 साल की हो गई तो साल में 2 बार ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर उनके लिए बहुत महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं और टाइम की कमी है उनके पास क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है। तो उसके कारण या कई बार इकोनॉमिक कंडीशन के कारण वो ये महंगे टेस्टों को नहीं करा पाते। तो यहाँ मैं आज आपके लिए एक ऐसा टेस्ट बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेस्ट है। और इस टेस्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की असिस्टेंट प्रोफेसर और ब्रॉडकास्ट मेडिकल जर्नलिस्ट ने इस टेस्ट को कंफर्म किया है एक रिसर्च में कि ये बहुत ही असरदार टेस्ट है। दोस्तों, ये टेस्ट एक स्पून यानी चम्मच से किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो टेस्ट कैसे किया जाता है। इस स्पून से इस टेस्ट को करने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है या मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है या मेरे थायराइड की बीमारी है, क्या है। मतलब आपको बॉडी के कई ऑर्गन्स के बारे में पता लग सकता है कि मेरे ये ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। और अगर आपको इन ऑर्गन्स में कोई कमी दिखाई देती है यानी आपको इस चम्मच वाले टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप डॉक्टर से टेस्ट करके या किसी लैब में जाकर अपने उस बीमारी के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट के करने के लिए हमें एक स्पून यानी चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी और ये स्पून साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए। और आप सुबह ही सुबह खाली पेट यानी आपको पानी भी नहीं पीना है, ये टेस्ट करना होगा। तो आप सुबह सुबह खाली पेट बिना पानी पिए ये इस तरह की एक आप स्पून ले लीजिए और इस स्पून को आप अपनी टंग पर इस वाली साइड से, ठीक है, इधर से नहीं रखना है, आपको इस वाली साइड को टंग से टच करना है इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से आप जीभ पर टच करके इसको थोड़ा सा रब कीजिए यानी कि जो जीभ की लार है यानी सैलाइवा है वो स्पून की इस उठी हुई सरफेस पर लग जाए, ठीक है। यानी हमारी सैलाइवा इस उठी हुई स्पून की सरफेस पर चिपक जाए। और उसके बाद जब इस तरह से आप करने के बाद जब लार इस सरफेस पर टच हो जाएगी फिर हम इस स्पून को इस वाले पोर्शन पर जहां हमारी सैलाइवा लगी हुई है बिल्कुल नहीं टच करना है। और इस स्पून को एक प्लास्टिक की आप कोई थैली ले लें, जैसे ये थैली है प्लास्टिक की, और इस थैली में इस स्पून को इस उठे हुए सरफेस को टच नहीं करना है जहाँ हमारी सलाइवा लगी हुई है। और इस स्पून को इसमें इस तरह से आप इसको डाल दें, ठीक है। और इसके बाद इस स्पून को इस तरह से बंद करके आप किसी भी लाइट वाले पोर्शन में जहाँ सनलाइट वगैरह हो या कोई रोशनी अच्छी आ रही हो वहाँ इसको रख दीजिए थोड़ी देर को, ठीक है। और रखने के बाद 1 मिनट बाद इस प्लास्टिक की थैली में से स्पून को बाहर निकालें, ठीक है। अब बाहर निकालने के बाद सबसे पहले तो हमें इसको सूंघ कर देखना है कि किस तरह की स्मेल आ रही है। अगर इसमें से बहुत तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो हो सकता है आपको कहीं भी बॉडी ऑर्गन में कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैंसर की तरफ इशारा जाता है अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। या आपको हो सकता है कि कोई भी लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। या आपके इस स्पून में से इस तरह से सूंघने पर अमोनिया की तेज स्मेल आ रही है तो समझिए आपको लंग्स की या किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है। या तो आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी किडनी खराब हो गई या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है। इसके अलावा इस चम्मच में से अगर फ्रूट्स जैसी स्मेल आ रही है यानी फ्रूटी जैसी अगर स्मेल है तो आपको समझिए कि डायबिटीज़ की तरफ इशारा हो रहा है कि हो सकता है आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो।
और अगर इस स्पून में से कोई भी बदबू नहीं आ रही यानी नो स्मेल है तो समझिए कि आपके बॉडी ऑर्गन्स बिल्कुल सही हैं और अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो ये तो हमने स्मेल से पता लगाया। इसी तरह से अब इस स्पून के जो उठे हुए सरफेस है जिसको हमने जीभ से टच कराया था उठे हुए सरफेस को, अब उस पर हमें देखना है कि सूखने के बाद कोई निशान यानी स्कार तो नहीं बन गया है। अगर इस पर वाइट कलर का स्टेन बन गया है, अगर सफ़ेद रंग का निशान बन गया है तो समझ लिए कि आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी सांस लेने में जो है रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं भी इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, या वायरस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर इस उठे हुए सरफेस पर पर्पल कलर का अगर स्टेन बन गया है तो आप समझिए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका समझिए कि ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और ये सारा पर्पल कलर का जो निशान आ गया है वो ये भी इशारा करता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। और अगर यही इस उठे हुए सरफेस पर येलो कलर का अगर स्टेन बना हुआ है तो समझिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने का डाउट है, यानी आप अपना फौरन जाके थायराइड टेस्ट कराइए। इसी तरह से अगर ऑरेंज कलर का अगर स्पॉट में जाकर दिखाई दे रहा है, यानी ऑरेंज कलर का अगर स्टेन या धब्बा बना हुआ है तो आपको समझिए कि किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर यहाँ चम्मच पर कोई भी निशान नहीं बना है तो आप समझिए कि आपके बॉडी ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि हम इस स्पून को जीभ पर टच करके फिर उसकी स्मेल से और या उसकी उठी हुई सरफेस पर कोई निशान बना है और वो निशान किस कलर का बना हुआ है, इस तरह से हम बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में कि ये बॉडी ऑर्गन हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि इतने महंगे टेस्ट की जगह हम घर बैठे ही एक चम्मच से अपने बॉडी ऑर्गन्स का पता लगा सकते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।